In the given figure, this particular figure, find BC and AB. That means we have been given two angles, 90 degree as well as 45 degree. One of the sides out of the three sides, that is AC hypotenuse, is given as 3√2 centimeter, and we have to find the remaining two sides, that is side BC, which is also the perpendicular if I take 45 degree as the theta, and AB which is our base. यानी ट्रिगोनोमेट्री में अगर कोई एक साइड दिया है और थीटा दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग एंगल्स एज वेल एज द साइड्स. इसको बनाने का टेक्निक कुछ ऐसा है कि आपको साइड BC निकालना है, तो आप क्या करोगे, जिसको निकालना है, जिसका वैल्यू आप खोज रहे हो, उसको आप न्यूमरेटर में डाल दो. आपको साइड BC चाहिए तो साइड BC को आप न्यूमरेटर में डाल दो, और जो साइड आपको मालूम है, जैसे यहाँ AC हमें मालूम है, वो आप डिनोमिनेटर में डाल दो. ठीक है, जिसका वैल्यू आप खोज रहे हो वो न्यूमरेटर में चला गया और जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में चला गया. फिर आप सोचो इस पूरे ट्राइंगल में BC क्या है. इसमें 45 के ऑपोजिट होने के कारण BC इज़ द परपेंडिकुलर, तो BC के सामने आप परपेंडिकुलर लिख दो. और इस ट्राइंगल में AC क्या है, 90 के सामने होने की वजह से ये हाइपोटेनियस है ना. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो आप साइन थीटा लिख लो. ना यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ BC, तो आप एज इट इज़ वैसे ही लिख दो. लेकिन आपको पता है कि AC क्या है, AC इज़ 3√2 सेंटीमीटर, तो आप नीचे AC के जगह पे 3√2 डाल दो. साइन और थीटा के प्लेस पे आप 45 डिग्री डाल दो. ना इस इक्वेशन में वी ऑल्सो नो व्हाट इज साइन 45, तो BC जो है वो एज इट इज़ LHS में रहने दो. 3√2 जो डिवीजन फॉर्म में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो RHS से, तो 3√2 जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो किससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन 45 के वैल्यू से. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45, इट इज़ 1/√2. तो √2 और √2 कैंसिल आउट हो गया और 3 1 3 सेंटीमीटर इज़ BC. जब आपको साइड BC मिल गया 3 सेंटीमीटर, तो आपके पास दो उपाय है साइड AB निकालने का. या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर करके आप AB निकाल सकते हो, या फिर यही सेम टेक्निक आप दोबारा अप्लाई करो. क्योंकि पाइथागोरस हम ऑलरेडी जानते हैं, हम इस टेक्निक को फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. इस बार हमें फाइंड करना है AB. क्योंकि AB हमें फाइंड करना, हम AB को न्यूमरेटर में रखेंगे, जिसे हमें निकालना है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में वो साइड जाएगा जिसका वैल्यू हमें मालूम है. लेकिन इस वक्त हमें AC भी मालूम है और BC भी मालूम है, तो फिर यहाँ हमारा मर्जी चलेगा कि हम नीचे AC लिखें कि BC, क्योंकि दोनों सही रहेगा. तो मैंने AB के नीचे फिर से AC लिखा है, तो हमारा AB अननोन है और AC जो है हाइपोटेनियस जो है वो नोन है. तो हमने लिखा है AB/AC, जिसमें AB हमारा ट्राइंगल का बेस है और AC हमारे इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है. यू कैन सी हियर AB इज़ द बेस एंड AC इज़ द हाइपोटेनियस. तो बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, और थीटा फिर से हमारा 45 डिग्री है. तो AB/AC है बेस बाई हाइपोटेनियस एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा. हमें AB नहीं मालूम, लेकिन हमें AC मालूम है 3√2, और कॉस थीटा के प्लेस पे फिर से हम 45 डिग्री डाल देंगे. AB/3√2 एज इट इज़ रहेगा, कॉस 45 1/√2 होता है, एंड देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 सेंटीमीटर. यानी हमारा AB और BC दोनों 3 सेंटीमीटर का है. ऐसा इसलिए दोनों इक्वल इसलिए आए क्योंकि इट इज़ अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो यहाँ 90 है, यहाँ 45 है, तो यहाँ पे भी 45 होना ही है एंगल सम प्रॉपर्टी को पूरा करने के लिए. तो जब ये दोनों 45 है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में यदि आप एक साइड निकाल लेते हो तो दूसरा साइड भी वही होगा, क्योंकि बेस एंगल्स अगर बराबर है तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. यानी बिना कुछ किए भी हम अगर BC निकाल चुके थे तो सीधा हम AB लिख सकते थे 3 सेंटीमीटर. फिर भी मैंने ये पूरा प्रोसेस बताया ताकि आपको 2 बार में समझ में आ जाए कि कैसे ये प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है.